नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम गुहिल वंश के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। उदयपुर या मेवाड़ के प्राचीन नाम शिवी, प्रागवाट, मेदपाट आदि रहे हैं। इस क्षेत्र पर पहले मेद अर्थात मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपाट पड़ा था, जो कालांतर में मेवाड़ हो गया था। तब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई। तब से मेवाड़ के स्थान पर उदयपुर राज्य का प्रयोग भी किया जाने लगा था। राजपूताना के संपूर्ण इतिहास में मेवाड़ या उदयपुर का इतिहास ही सबसे अधिक गौरवपूर्ण रहा है। इस छोटे से राज्य ने जितने वर्षों तक उस समय के सबसे अधिक संपन्न मुगल साम्राज्य का वीरता पूर्वक मुकाबला किया, वैसे उदाहरण संपूर्ण संसार में इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ पर 7वीं सदी के प्रारंभ से ही गुहिल वंश का शासन रहा। बाद में इन्हीं के वंशजों में से एक हम्मीर सिसोदा के शासनकाल से ही ये सिसोदिया कहलाने लगे। केवल राजपूताने की रियासतों के ही नहीं अपितु संसार के अन्य राज्यों के राजवंशों से भी उदयपुर का राजवंश अधिक प्राचीन रहा है। भगवान रामचंद्र के पुत्र कुश के वंशजों में से 565 से 566 ईस्वी विक्रम संवत 623 में मेवाड़ में गुहादित्य या गुहिल नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसने मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल वंश की नींव डाली। उदयपुर के इस राजवंश ने तब से लेकर राजस्थान के निर्माण तक इस प्रदेश पर राज्य किया। इतने अधिक समय तक एक ही प्रदेश पर राज्य करने वाला संसार में एकमात्र यही राजवंश है। जब तत्कालीन अन्य सभी राजा मुगल साम्राज्य की शासन सत्ता के सामने अपनी स्वतंत्रता स्थिर नहीं रख सके और उन्होंने अपने सिर झुका लिए, तब भी नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए उदयपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा की। यही कारण है कि आज भी उदयपुर के महाराणा हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद भी मेवाड़ के महाराणाओं को बादशाही दरबार में कभी नहीं जाना पड़ा और न ही उन्होंने कभी मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाए। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब से न डरकर जोधपुर मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की सहायता की और जजिया देना स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बादशाह से बड़ी भारी लड़ाई करनी पड़ी। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के अवनति काल में अन्य राजपूत नरेशों की तरह उदयपुर राजवंश के महाराणाओं ने मुगल बादशाह के पास जाकर उनका विशेष कृपा पात्र बनना उचित नहीं समझा एवं अपना गौरव बनाए रखा। उदयपुर राज्य के चिन्ह में अंकित शब्द जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, उनकी स्वतंत्रता प्रियता व धर्म पर दृढ़ रहने को स्पष्ट करता है। मेवाड़ के इतिहास की जानकारी गुहिल या गुहादित्य के काल से प्रारंभ होती है। गुहादित्य ने 565 से 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल वंश की नींव डाली थी। इसके पिता का नाम शीलादित्य तथा माता का नाम पुष्पावती था। गुहादित्य के बाद महेंद्र द्वितीय का पुत्र बापा रावल 734 से 753 ईस्वी मेवाड़ का प्रतापी राजा हुआ। इसका मूल नाम कालभोज था। बापा तो इसका विरुद्ध था। बापा के इष्ट देव एकलिंग जी थे और एकलिंग जी के पुजारी हारित ऋषि के आशीर्वाद से सन 734 में बापा रावल ने मौर्य राजा मान से चित्तौड़ दुर्ग जीता था। यह मौर्य राजा मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। उस समय गुहिलों की राजधानी नागदा ही थी। बापा का देहांत नागदा में हुआ। उसकी समाधि स्थल
एकलिंग जी या कैलाशपुरी से 1 मील की दूरी पर अभी भी मौजूद है, जो बापा रावल के नाम से प्रसिद्ध है। बापा रावल के वंशज अल्लट के समय मेवाड़ की बड़ी उन्नति हुई। आहड़ उस समय एक समृद्ध नगर एवं बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अल्लट ने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। यह भी माना जाता है कि अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। गुहिल शासक शक्ति कुमार, इसका समय 977 से 993 ईस्वी था, के समय में मालवा के परमार राजा मुंज, जिसका समय 973 से 995 ईस्वी था, ने चित्तौड़ के दुर्ग एवं आघाटपुर या आहड़ पर अधिकार कर लिया था। मुंज के वंशज राजा भोज ने चित्तौड़ में 11वीं सदी में त्रिभुवन नारायण शिव का मंदिर बनवाया था, जिसे अब मोकल का समिदेश्वर मंदिर कहा जाता है। राजा भोज 1021 से 1031 ईस्वी के मध्य चित्तौड़ में रहा था। 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेवाड़ परमारों के अधीन रहा। इसके बाद चालुक्य राजा सिद्धराज ने परमारों से मालवा व मेवाड़ का काफ़ी क्षेत्र छीन लिया था। गुहिल शासक रणसिंह, जिसको कर्णसिंह भी कहा जाता है, 1158 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। रणसिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने मेवाड़ की रावल शाखा को जन्म दिया। रणसिंह के अन्य पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम की स्थापना कर राणा शाखा की नींव डाली, जो सिसोदे में रहने के कारण सिसोदिया कहलाए। क्षेम सिंह के 2 पुत्र सामंत सिंह व कुमार सिंह हुए। सामंत सिंह 1172 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना, लेकिन मेवाड़ के पड़ोसी और नाडोल, जो जोधपुर राज्य के गोंडवाना जिले में, इसके चौहान राजा कित्तू या कीर्तिपाल ने सामंत सिंह से मेवाड़ राज्य छीन लिया था। तब सामंत सिंह ने वागड़ में अपना चौहान वंश स्थापित या अपना राज्य स्थापित किया था। कीर्तिपाल को क्षेम सिंह के छोटे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 ईस्वी के लगभग पराजित कर मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। इसने आघाटपुर पर भी अपना अधिकार स्थापित किया। कुमार सिंह का वंशज जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी प्रतापी एवं वीर राजा हुआ। जैत्र सिंह के समय दिल्ली के सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश या इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य किया व नागदा को भारी क्षति पहुंचाई। जब जैत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को बनाया, आगे आने वाले समय में राजधानी आहड़ एवं बाद में चित्रकूट या चित्तौड़ हो गई थी। राणा कुंभा की कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जिसका समय 1460 ईस्वी है, में जैत्र सिंह को चित्रकूट, मेदपाट, आघाट या आहड़ एवं वागड़ का राजा बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा जैत्र सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल मानते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ के आधार पर जैत्र सिंह का देहांत विक्रम संवत 1309 अर्थात 1253 ईस्वी के आसपास होना अनुमान लगाया जाता है। जैत्र सिंह के बाद उसका पुत्र तेज सिंह मेवाड़ का शासक बना। इसने परम भट्टारक, महाराजा धीराज एवं परमेश्वर आदि विरुद्ध धारण किए थे। तेज सिंह के शासनकाल में दिल्ली के तुर्क सुल्तान बलबन ने 1253-54 ईस्वी के लगभग रणथंभौर, बूंदी एवं चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जिसे तेज सिंह ने सफलतापूर्वक वापस धकेल दिया था। इसी के काल में 1260 ईस्वी में आहड़ या आघाट में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक ग्रंथ की रचना एवं चित्रांकन का कार्य हुआ, जो इस काल की कला एवं साहित्य की उन्नति का द्योतक है।
तेज सिंह के बाद उसका पुत्र समर सिंह मेवाड़ का स्वामी बना। अचल गच्छ के आचार्य अमित सिंह सूर के उपदेश से इसने राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी। इसका शासनकाल विद्यान्नति एवं साहित्य के विकास के लिए भी जाना जाता है। इसके समय प्रसिद्ध विद्वान, लेखक एवं प्रशस्तिकार रत्न, प्रभुसूरी, भावशंकर, पार्श्वचंद, शुभचंद्र, वेद शर्मा आदि तथा प्रसिद्ध शिल्पी एवं कलाकार कर्म सिंह, कल्हण, पद्म सिंह एवं केल सिंह आदि थे।